माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यह दिया गया है कि ए वेसल का मतलब पहले बर्तन होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो का मतलब खोखला, जो खाली होता है। हेमिस्फीयर क्या होता है इससे पहले हम लोग जान लेते हैं। हेमिस्फीयर इस तरह का होता है, इसे इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये हो चुका है हम लोग का हेमिस्फीयर। एक कटोरों की तरह शेप में होता है हेमिस्फीयर, जिसमें रेडियस होता है आर, यहाँ से आधा रेडियस होता है। इसके बाद इसका पूरा हो जाने से ये डायमीटर होता है, डी होता है। अगर हम लोग को आर निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिखते हैं, D/2। तो डी अगर जितना होगा उससे 2 से काट देते हैं तो रेडियस निकाल देता है। फिर हेमिस्फीयर का यहाँ से यहाँ लेकर इसका यहाँ से हाइट लिया जाता है h। तो हम लोग का हेमिस्फीयर हो चुका है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। फिर एक खोखला सिलेंडर इस तरह का होता है, इस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस और इसका पूरा हो जाने से इसे डी माना जाता है। यहाँ से यहाँ आधा इसका आर माना जाता है और यहाँ से यहाँ लेकर इसका एच माना जाता है, हाइट। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, ए वेसल्स एक बर्तन इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड, खड़ा है, बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का, जो एक कटोरे की शेप में है, उसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, इसका दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। अगर हम लोग हेमिस्फीयर के ऊपर में अगर सिलेंडर को जोड़ देते हैं तो ये दोनों का हाइट हम लोग इसको इस तरह से बना लेते हैं। पहले हम लोग इसको हेमिस्फीयर को बना लेते हैं, उसके ऊपर एक सिलेंडर खड़ा हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को अभी द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को क्या ढूंढना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम लोग को इनर सरफेस का मतलब जो ऊपरी भाग होता है उसका निकालना है। तो इनर का मतलब अंदर, तो हम लोग को निकालना है अंदर का सरफेस एरिया निकालना है कि कितना है इसका सिलेंडर का, फिर हमें हेमिस्फीयर का। तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो रेडियस, पहले हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो आधा होता है उसे हेमिस्फीयर कहा जाता है, जिसका डायमीटर दिया गया है D=14 सेंटीमीटर। अगर हमको आर निकालना होगा तो इसका हम आर का वैल्यू पुट करते हैं, आर का वैल्यू नहीं, डी का वैल्यू पुट करते हैं। आर निकालना हो तो D/2, अगर D 14 है तो हम लोग का निकाल जाता है 14/2। अगर हम 2 को 14 को काटते हैं तो 7 आता है, 2 7 जा 14। तो ये हम काट चुका है, तो इसका आ गया है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल चुका है हम लोग का हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर। फिर हम लोग निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसका भी सेम होगा क्योंकि यह एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर ही होगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है और इसका रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा। फिर हम लोग अभी क्या निकालेंगे, हमको निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। तो हम लोग इसको
therefore the total surface area of the vessel equal to inner surface of the hemisphere plus inner surface area of the cylinder। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं, द टोटल सरफेस एरिया को निकालना हो तो वेसल का, अगर इसका निकालना हो तो ये वेसल है, मान लो एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर खड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ का इनर सरफेस जो अंदर ही भीतर का जो इनर सरफेस निकालना हो तो हम लोग को इसका जोड़ के इनर सरफेस और ये हेमिस्फीयर का इनर सरफेस जोड़ के सिलेंडर का इनर सरफेस जोड़ के हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मिल जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मिल जाएगा। अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस उसके बाद हम अगर इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला पुट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो हम लोग इस तरह से कहते हैं इसको, यहाँ 2 पाई को रख देते हैं, आर का वैल्यू कितना है हम लोग का 7, तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं आर इजिकल टू 7, तो यहाँ 7 स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद यहाँ भी 2 पाई को एक जैसे ही रख देते हैं। फिर आर का वैल्यू कितना है, सिलेंडर का भी आर का वैल्यू 7 है तो 7 रख देते हैं। फिर एच का वैल्यू, सिलेंडर का एच का वैल्यू, यहाँ सिलेंडर को जब यहाँ का एच का वैल्यू कितना होगा हम लोग का, इससे टोटल इससे माइनस कर देते हैं तो हम लोग का आता है 13 से अगर इसको माइनस कर देते हैं द हाइट ऑफ द यहाँ से यहाँ तक अगर हम माइनस कर देते तो इसका आ जाता है वैल्यू 6 आ जाता है। तो सिलेंडर का हाइट कितना आ जाता है 6। अगर हम लोग 13 से अगर ये यहाँ से यहाँ तक इसका वेसल का यहाँ से यहाँ तक 13 है, 13 से अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है हम लोग का 6 आ जाता है। फिर इससे हम लोग को ये फिर इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको 2 पाई ही रख देते हैं। फिर इसका जो 7 अगर हम लोग इसको साइड में लिख लेते हैं, 7 अगर 2 बार किया जाए तो 7 स्क्वायर मतलब 7 को अगर 2 बार किया जाए तो कितना होगा 7 × 7 = 49। तो हम लोग का कितना आ चुका है 49 प्लस 2 पाई आ चुका है। अगर इसका हम लोग इंटू कर देते हैं 7 × 6 कितना आएगा हम लोग का 42 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको 42 ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग का अभी हमें क्या करना है, इससे इसको इंटू कर देना है। अगर हम लोग इसके इंटू करते हैं 2 × 49 तो 2 9 जा 18, फिर आता है इसका 1 बचा हुआ है, 18 का 1 बचा हुआ है, 2 4 जा 8, 8 में अगर 1 प्लस कर देते तो कितना होता है 98। तो हम लोग का हो चुका है 98 पाई। प्लस इधर भी इस तरह से कर लेते हैं हम लोग, इसका इससे इंटू कर देते हैं, 2 2 जा ऐसे कर लेते हैं
तो हम लोग का 2 2 जा 4 आता है, फिर 2 4 जा 8 आता है, तो इसका भी हो जाता है 84 पाई। फिर हमें क्या करना है, इस अभी हमको इस प्लस करना है। अभी हम मान लेते अगर हम लोग 98 को 84 से प्लस कर देते, यहाँ 8 + 4 12 आता है, 12 का 1 बचा हुआ है, फिर यहाँ 9 यहाँ 8, तो 9 + 8 कितना हो गया 17। 17 में अगर आप 1 प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 आ चुका है। तो हम लोग का इधर आ चुका है 182 पाई आ चुका है। अगर इसमें हम लोग अभी क्या करना है, हम लोग को 182 को अगर हम पाई का वैल्यू पुट करते हैं तो पाई का वैल्यू दिया जाता है किसी पर 22/7 और किसी पर इसमें पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पाई का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं 22/7 पुट करते हैं तो ये हो चुका है 20 पाई का वैल्यू पुट करके 22/7। फिर हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को इससे इसको इंटू करना है। किसी बच्चों को इंटू नहीं आता है तो ये ध्यान से देख ले, इधर 182 इंटू 22। अगर इसका हम लोग इंटू करने जाते हैं, पहले देखना है कि किस तरह से इंटू किया जाता है। किसी को इंटू भी करना नहीं आता है तो पहले हम लोग इससे इसको तीनों को डिवाइड करेंगे, इसका हो जाने के बाद इससे करेंगे तो एक स्टेप घटाना होगा। पहले हम करके दिखाता है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 16 का हम लोग का राइट साइड वाला लेना है, 6 को लेना है, तो क्या बचा हुआ है हम लोग का 1। ये 1 को 2 1 जा 2 को फिर 1 से ये बचा हुआ 1 को प्लस कर देगा तो 3 हो चुका है। फिर हमको ये नंबर से करना है, तो ये नंबर से करने से क्या होगा, एक स्टेप हमको घटाना है। अगर 2 2 जा 4 सेम ही होगा, एक स्टेप घटा के 2 6 जा 2 8 जा 16, यहाँ का 6 आ जाएगा, हाथ में बचा 1, फिर इधर से 2 1 जा 2, वहाँ का 1 प्लस करेगा तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। फिर आपका आ चुका है 4, इसमें 0 10 हो चुका है। 10 का क्या आएगा, अगर राइट साइड वाला आप ले लिया तो 0 ले लिया तो हाथ में बचा 1, 6 + 3 9, इधर में फिर 10 हो चुका है, वहाँ का 1 मिला के 10, फिर 0 आ गया हाथ में 1, इधर में 4। तो हम लोग का ऐसे आ गया है इसका। अगर इसका इंटू किया है तो हम लोग का आ चुका है 4004 डिवाइड बाय 7। फिर हम लोग इसका डिवाइड करने जाएंगे तो डिवाइड कैसे करता है मैं आप लोग को बताता हूँ। डिवाइड किस तरह से किया जाता है। अगर हम इसको करेंगे 4004 को 7 से डिवाइड करेंगे तो किसी को डिवाइड भी नहीं आता है, तो ये ध्यान से देख ले डिवाइड किस तरह से किया जाता है। अगर हम लोग ये बाहर का नंबर 7 है तो अगर अंदर का एक डिजिट लेते हैं तो ये 7 और 4 में से कौन छोटा है, तो 4 छोटा हो जाता है, तो 7 तो किस तरह से करेगा इसको, तो 7 तो 4 में नहीं जाएगा, तो हम लोग को क्या होगा 7 से 4 को बड़ा करना है। तो अगर 4 को बड़ा करना होगा तो किस तरह से किया जाएगा, हम लोग 2 डिजिट को ले लेते हैं। अगर एक डिजिट लेगा तो अंदर का एक डिजिट लेगा तो 4 छोटा होता है 7 से, तो नहीं होगा। मान लो आपके पास 7 चॉकलेट चाहिए, आपको 7 चॉकलेट चाहिए लेकिन आपके पास 4 चॉकलेट है, तो आप किस तरह से देंगे, तो नहीं दे पाएंगे। तो उस समय में आपको क्या करना होगा, या आपको दुकान से ख़रीदना होगा या आपको किसी से लेके 7 बना के उसको देना होगा। तो इसमें उसी की तरह हो रहा है। तो इधर में अंदर में 4 है, इधर 7 है, तो हमको क्या करना होगा 4 को पहले बड़ा करना होगा तभी 7 उसमें जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो हम 4 को बड़ा करने के लेंगे तो 0 ले लेते हैं इससे, तो 40 हो जाएगा। तो 40 में 7 कितना टाइम जाएगा वो देखना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। अगर हम 40 होता है तो 40 से ज़्यादा नहीं होना है, 40 से कम होना है या 40 का इक्वल होना है, लेकिन इधर में 42 होने से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको लेना है 7 5 जा 35। तो ऊपर में क्या जाएगा, कितना ले चुका है हम 7, 1 2 3 4 5, तो हम क्या ले चुका है 5 ले चुका है। फिर अगर इसका माइनस करेंगे तो माइनस में हमेशा याद रखना है ऊपर का नंबर हमेशा बड़ा होना है। तो इधर में क्या हो रहा है, नीचे में 5 हो रहा है,
ऊपर में 0 है, तो हमको क्या है 0 को बड़ा करना होगा तभी जाएगा। तो हम यहाँ से 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया तो 0 में क्या हो गया 10 हो गया। 10 से अगर हम 5 काटते हैं तो कितना रहता है 5 ही रहता है। फिर इस साइड में देखते हैं कि यहाँ 4 था, यहाँ से 1 चला गया तो कितना रहेगा 3। 3 माइनस 3 0। 3 था आपके पास, 3 चला गया तो क्या रहेगा 0, कैंसिल। फिर अभी हम लोग को क्या देखना है, अभी हम लोग को ये देखना है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है इसमें दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो इसमें 5 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है। तो 7 में 7 बड़ा है तो 5 कैसे जाएगा, 5 नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना है, फिर दोबारा 5 को बड़ा करना होगा तभी 7 जाएगा। तो हम 5 को बड़ा करने से ऊपर से 0 लाए, 0 लाए तो क्या होगा, अभी 50 हो गया। फिर 50 में 7 कितना टाइम जाता है वो देखना है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 8 जा 24, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो 56 होने से ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं 49 को ले लेते हैं। ये नंबर जो आया है इससे कम होना है या इक्वल होना है, नॉट ग्रेटर देन, इससे ज़्यादा नहीं होना है, 50 से ज़्यादा नहीं होना है। तो हम लिख चुका है इसका 7 7 जा 49। तो ऊपर में क्या गया, कितना टाइम गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 7 टाइम गया तो 7 लिख चुका है, 8 नहीं गया, 8 जाने से ज़्यादा हो जाएगा 56 हो जाएगा। अगर इसका माइनस करते हैं फिर इधर में आपका छोटा है फिर इधर में बड़ा है, तो माइनस करने का समय में ऊपर का जो नंबर होता है बड़ा होना है। तो हम इसका कितना बना चुका है, बनाना होगा, यहाँ से 1 आ गया तो 10 हो गया। 10 से अगर 9 काट देंगे तो कितना रहेगा 1 रहेगा। फिर इधर में क्या बचा है 5 से 1 चला गया तो 4, 4 माइनस 4 खत्म। फिर अभी देखना है हमें ये जो नंबर है ये जो नंबर है ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा हो रहा है। तो 7 में तो 1 नहीं जाएगा। कोई मांगेगा आपको 7 चॉकलेट, आपके पास है 1 चॉकलेट, तो आप कैसे देगा, या तो आपको दुकान से ख़रीद के लाना होगा फिर आपको किसी से मांग के 7 बना के देना होगा। तो इसमें क्या करेंगे 7 बड़ा हो रहा है तो हम ऊपर में क्या है जो नंबर है उसको लेके आते हैं 4 था, तो अभी क्या हो चुका है 14। तो अभी वो 7 से तो बड़ा हो चुका है। तो इसमें देखना है कि 7 कितना टाइम जाता है 14 में, 1 2 टाइम जाता है तो ख़त्म। तो कितना आ चुका है हम लोग का 7 2 जा 14, यहाँ कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। तो अभी हम लोग को देखना है कितना आ गया 572 सेंटीमीटर। अगर इसका हम लोग डिवाइड करते हैं तो अभी हम लोग का आ चुका है 572, सब में सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो देयरफॉर द टोटल इनर surface area of the vessel is 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस तरह यहाँ से देखना है कि पहले हमें क्या था, इसका टोटल जो वेसल का टोटल इनर सरफेस अंदर का निकालना था तो हमने निकाल लिया है। इसका वेसल का हाइट कितना था 13 सेंटीमीटर था। तो हम ये सब करके सब हमको मिल चुका है। तो आप लोग को ध्यान से देख लेना है। आप तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दे, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दे और शेयर भी कर दे अपने दोस्त लोग के साथ। थैंक यू।